हमारे सभी निरंकारी भाई बहनों माताओं को मेरा प्यार भरा सभी के चरणों में धन्यवाद जी। तो बाबा हरदेव जी की बात करते हैं। बाबा हरदेव जी जो है 36 साल ही हम सभी के बीच क्यों रहे, क्यों अपने इस शरीर को त्याग दिया। आज का विषय है कि 36 साल ही बाबा जी हमारे साथ क्यों रहे, किस लिए रहे। हम लोगों ने तरह तरह की बातें की। बहुत से जो दुनियावी लोग हैं उनके मुख से सुनने को मिला है कि वो तो एक्सीडेंट में मर गए, कोई कहता मौत हो गई, कोई कुछ, मतलब अलग अलग तरह तरह की बातें हमें सुनने को मिली है। मगर ऐसा क्यों हुआ, अब तक जो सुना है बस सुना है। अभी अपनी फीलिंग कह रही है कि क्यों। देखो, जैसे कहते हैं हम किसी की समुंदर की अगर गहराई में जितना जाने की कोशिश करेंगे, हम समुंदर किनारे हो जाएंगे तो लहरें आएंगी हमारे सामने, छिप्पियां दिखाई देंगी छोटी छोटी, और कुछ तिनका छोटा मोटा आएगा। इतना समुंदर की गहराई में हम जाएंगे और उतना ही हमें बहुत कुछ मिलेगा, वो चीज मिलेगा जिसकी हमने कामना भी नहीं की। इसलिए ये आपका भाई, आपका दास समझ लो कि गहराई में जाने की कोशिश कर रहा है, सोचता है। तो चलते हैं, आज का जो विषय है वीडियो की, बाबा हरदेव जी हमारे साथ, हम सभी संत महात्माओं के बीच 36 साल ही क्यों रहे, क्यों हमें छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए, विलीन हो गए, इस नश्वर शरीर को त्याग दिया और ये परम पिता परमात्मा निराकार सत्ता में विलीन हो गए। तो क्यों हुए ऐसा, अभी शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा। तो अपने अंदर ही भावना जागृत हुई है, सोचा कि ऐसा ही हुआ, इसके जिम्मेवार कौन है। तो चलते वीडियो को शुरू करते। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, हाथ जोड़ के आप लोगों को विनती है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते वीडियो को शुरू करते, मगर वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, देखना और बताना कि हाँ सही बात है। चलते हैं, धन्यवाद जी। तो आज का विषय एकदम साफ है। हम सभी ने सुना, हम सभी ने बार बार सुना, संगत में सुना, सत्संग में सुना, माता जी के मुख से सुना, बड़े बड़े संत महात्माओं के मुख से सुना कि हमारे साथ बाबा जी 36 साल हमारे साथ रहे हैं और उनका क्या प्रयास रहा है। अक्सर बाबा जी की जो संगत हमने करी है, बाबा जी के विचार सुने, अक्सर एक दो बातें ऐसी जो बार बार दोहराते थे। उठ जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जा मुसाफिर, गफलत की नींद में क्यों सोया है। ऐसा बाबा जी अक्सर कहा करते थे। क्यों कहा करते थे, किस लिए कहा करते थे, किसके लिए कहा करते थे। और जब उन्होंने इस शरीर को त्यागा, हमारे बीच से अंतर ध्यान होने से पहले कुछ इशारे क्यों किए, सुनने को मिला। बाबा जी के मुखमंडल से तो नहीं सुना, मगर हमें संगत में सुनने को मिला कि बाबा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब संगत को माता जी संभालेंगी। क्यों कहा था, जरा इस पे विचार किया, नहीं किया। तो आज का विषय विचार नहीं किया, क्यों ऐसा कहा बाबा जी ने, क्या पड़ी थी कि संगत को अब माता जी संभालेंगी। बहुत सी बातें सुनने मिली है, मगर अब जो अपने अंदर जो भावना उत्पन्न होती कि ऐसा है, क्योंकि हम राम की बातें करते। कल की बात बताऊं, कल रात को महाभारत आ रही थी, तो मैं बैठा था, खाना खाने का इंतजार कर रहा था, खाना लगने वाला था, और जो फिल्में आ रही थी वो कुछ सही नहीं आ रही थी, भोजपुरी भी ठीक नहीं लगी, हिंदी भी ठीक। तो मैं चैनल को प्लस करता गया, आगे बढ़ता गया, तो देखा महाभारत, और वो सीन जिसके जिक्र अक्सर हुआ करते हैं, महाभारत के जमाने के कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप जो है, विराट स्वरूप अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया था, तो महाभारत लगाई। और जब पता चला कि यार तो वही सीन है, तो टुकटुकी मार के टीवी को देखने लग गया और साउंड पूरी तेज कर दी और सुनने लग गया। तो अर्जुन एकदम हक्का बक्का बह गए थे,
युद्ध नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हे पार्थ तुम युद्ध करो। तब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द, देखो कि जैसे कि बहुत कुछ अभी याद है, कुछ याद नहीं है, बताने लग रहे थे कि मनुष्य में आत्मा मई हो। जरा सुनना, ये बातें तो आप सभी ने सुनी हुई है, ये बातें सभी ने सुनी और रोज ही सुनते हैं और रोज सुनाते भी हैं। कहते हमारी खुशकिस्मती ये है कि भगवान को एक मानते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक को जाओ। पर बदकिस्मती ये है कि भगवान की एक भी नहीं मानते। अरे एक मान के तो देखो। अब कल की बात मैं आपको ऐसे क्यों बता रहा हूं, जरा सुनो ध्यान से। कि जैसे बताया कि आदमी के अंदर आत्मा मैं ही हूं, सूरज में तेज मैं ही हूं, और कहा पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूं, पर्वतों में सुमेर पर्वत मैं ही हूं, पेड़ों में पीपल मैं ही हूं। मतलब सब कुछ बता दिया, सब कुछ, आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, हर चीज सुनता रहा कि बताओ ये गीता की बातें हैं। एक 100% ने 1000% यही सत्य है। अगर हम सत्य की बात सुनते हैं और सत्य पे अमल नहीं करते हैं तो ये हमारी भूल है, हमारी विडंबना है, हमारा ये मतलब क्या कह सकते हैं, ये हमारी बहुत ही बदकिस्मती है जो इतनी बातें सुनने के बाद हम एक भी बात नहीं मानते। तो बाबा जी 36 साल क्यों रहे, और जब देखा कि अभी समर्पण दिवस पे माता जी ने देखो बाबा जी के उपलक्ष्य में जो समर्पण दिवस मनाते हैं उसका भी मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी देखो क्या हुआ कि बाबा जी के बारे में बता दिया कि बाबा जी कहते रहे अब तक मैं मथानी पानी में मारता रहा, कुछ हासिल नहीं हुआ। इसलिए देखा कि आपको पता होगा कि देखो भगवान कई बार क्या होता है कि देखो भगवान रूठते नहीं, किसी से रूठते नहीं है, सबको समदृष्टि से देखते हैं। मगर कहते ऐसा, कृष्ण और सुदामा के बारे में सुना होगा, कृष्ण सुदामा का बिछड़ना हो गया था, वो द्वारका चले गए थे। सुदामा क्योंकि उसकी कुछ आदतें थी, छल कपट की आदत थी सुदामा की, कोई भी चीज कृष्ण से छुपा लिया करते थे, मगर वो सब जानते थे। जब आप ढूंढते ढूंढते द्वारका में सुदामा जी पहुंचे, सबको पता है, पता तो सबको है मगर उस पर अमल करना है। सबको पता है, अमल कोई नहीं करता। हम निरंकारी हैं, जरा झांक के देखो, हम निरंकारी हैं। कहते ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म तो हमने प्राप्त कर लिया पर ब्रह्मों से अभी दूर नहीं गए। 1% हम ब्रह्मों के मतलब दूर नहीं गए, ब्रह्मों की समाप्ति हुई रही। हमारे जीवन में जैसा भ्रम था आज भी वैसे आज भी हम भ्रमित ही हैं, भ्रम में ही जी रहे हैं। भ्रम खत्म नहीं हुआ हमारे जीवन का, भ्रम में है। तो जरा सोच के देखो, हम जो ये बातें आपको बता रहे हैं कि गीता की बातें सभी ने सुनी है, सभी ने गीता की बातें सुनी है, मगर अमल कौन कर रहा है? सच्चाई वही है। कल देखा मैंने यार, ये तो सब कुछ वही है कि जब उन्होंने अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु अपना ईश्वरीय रूप मुझे दिखाओ, तो उन्होंने अपना रूप दिखाया और अपना मुख खोला तो देखा सारे के सारे जो मतलब ग्रह, धरती, पृथ्वी, सूरज जो भी है सब उनके मुखमंडल में दिखाई दे रहे थे। तो ये तो हमें पता है कि इससे अलग कुछ है ही नहीं, इससे अलग कुछ है ही नहीं। तो कहने का भाव ये कि बाबा जी 36 साल के बाद हमको विदा क्यों कह गए? माता जी संगत को अब संभालेंगी, क्यों? क्योंकि देखो अब बेटे बाप की तो बात मानी नहीं, समझा समझा के हम थक गए। कहते हैं कि जब समझा समझा के सामने वाला ना समझे तो समझाना ही छोड़ दो, पीछे हट जाओ तुम, वो अपने आप सुधरेंगे, उन्हें एहसास होगा। तो बाबा जी ने हमें एहसास दिलाया। तो जब तक इंसान को एहसास नहीं होता किसी चीज का, तो बाबा जी ने ये एहसास दिलाया हमें कि अब हो सकता है कि कहते ना ये बेटे बाप की तो बात मान नहीं रहे, अब हो सकता है माँ के लाड़ प्यार में ही सुधर जाए, हो सकता है माँ की गोद में
बैठ के माँ प्यार से सर पे हाथ फेरेगी, हो सकता माँ की ममता को देख के बच्चे सुधर जाएं। पर बच्चे सुधरने वाले नहीं हैं, हम पत्थर की लकीर हैं। हम पत्थर की लकीर है, कितना भी समझा लो। वही कहावत है हमारे गांव में कि छुट्टी घोड़ी भुसौरी, जब तक लगाम पकड़ रखो ठीक है, जैसे लगाम छोड़ो भुसौरी में। छुट्टी घोड़ी भुसौरी, छुट्टी घोड़ी भुसौरी, ये हमारे गांव की कहावत है। हम सब वही है। आज भी हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वास्तव में देखो, हम वीडियो देख रहे हैं, हम जो भी हमारे संत महात्मा या वैसे भी कोई वीडियो देख रहा है तो देखिए जरा कि हम कर क्या रहे हैं। बात है कि बाबा जी 36 साल के बाद हमें क्यों इस अपने शरीर को त्याग के हमें छोड़ दे, अकेला छोड़ के चले गए। हम लोग बातें बनाते रहे उनके बारे में, आज भी बातें करते हैं, उनके प्रेरणा दिवस मनाते हैं। क्यों? उससे लाभ होने वाला नहीं, माता जी ने खुद कह दिया। हम सब देखो, ये हमारी भूल है, ये हमारा सब भ्रम है कि हम सत्संग जाते हैं, संगत करते हैं बार बार, कई और पिछले वीडियो में कई बार रिपीट, बातें तो वही है। जब सत्य की बातें होंगी, सत्य तो एक परमात्मा है और घुमा फिरा के वही बातें आएंगी। कल जो महाभारत देख रहा था तो देखा कि एक तो गदगद हो गया, कसम से बता रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए मोहित, कि अगर वही सीन बार बार आए एकदम बंदा अपने आप में रहेगा ही नहीं, खो जाएगा। यार हम कहाँ पढ़े कि आदि भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं, सब कुछ मुझसे शुरू है, सब कुछ मुझसे मुझ में खत्म हो जाता है। शुरुआत भी मुझसे होती है, खत्म भी मुझसे होता है। आना भी मुझ में और जाना भी मुझ में, खाना भी मुझ में, पीना भी मुझ में। अरे भूल जाओ, ये हस्ती कुछ नहीं है। और बताया कि जो हमारा तन है इसमें ये 9 द्वार का है। अब 9 द्वार का जो संजय जो धृतराष्ट्र के साथ में बैठा तो कुरुक्षेत्र के बारे में बता रहा था कि 9 द्वार बताए हैं हमारे शरीर में। 9 द्वार कौन से हो सकते? 2 कान के छेद हो गए, दांत 4 हो गए, 2 6 हो गए, और ये शायद 7 हो गए, और कौन से, हाथ 8 9, ये जो भी है शायद, जो भी है। अब देखो, मैं भी सोचता हूँ कि गीता किताब में सब कुछ लिखा हुआ, गीता हमें पढ़नी चाहिए और अमल करनी चाहिए बातों को। जब तक हम अमल नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं। हम ये भ्रम है हमारा कि हे सच्चे पातशाह दातार कृपा कर दी तूने सेवा सत्संग से। हम अक्सर सत्संग में क्या कहते हैं, सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी आप सभी संत महात्माओं के चरणों में विनती की हमें सेवा सत्संग सुमरन से जोड़े रखना, दासी भटकने न पाए, दास भटकने न पाए, बस यही शब्द बोलते हैं। और बाहर निकलने के बाद फिर वैसे वैसे हो जाते कि नहीं। देखो 90% लोग ऐसे हो जाते हैं। तो बाबा जी ने हमें इसीलिए छोड़ा कि हो सकता माता जी के रूप में, देखो बाबा जी वही है, बाबा जी ने भेष बदलते रहे, राम कृष्ण, मतलब ये भेष बदलते रहे। और देवों में राम, श्री कृष्ण भगवान ने कहा राम उनके, हाँ यो उसमें देवों में राम भी मैं हूँ, मतलब बहुत कुछ बताया है। जब पूरा पढ़ूंगा विस्तार से देखूंगा किताब में तब आपको बताऊंगा। वैसे ये बात सबको जानता है, एक एक शब्द का विस्तार से वर्णन करूंगा मैं कि क्या क्या बातें हैं। ठीक है, वो तो एक अलग बात होगी, सभी जानते हैं, मगर ये बात जो है कि सब कुछ यही है। जब हमें सब पता है कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। हम देह पे क्यों जा रहे हैं? देह तो अभी यहाँ है, कल वहाँ है, 1 घंटे में यहाँ है, दूसरे घंटे में वहाँ है, तीसरे घंटे में वहाँ, चौथे घंटे में नहीं, खत्म। मगर सतगुरु अंतर्यामी सर्वव्यापी 3 लोक का स्वामी ब्रह्म है। ये गुरु ब्रह्मा है, विष्णु महेश, सब कुछ यही है। समझाता है, सिखाता है, हमें सब कुछ अच्छी राह पे लाता है कि ये लोग हमारी शरण में आए हैं। कहते हैं शरणागति रक्षा करो, तो हम सदगुरु की शरण में गए हैं, और तो हम सदगुरु की शरण में गए हैं। अब कहते हैं ना, शरणागत की रक्षा करना परम धर्म है। हम सदगुरु की शरण में गए हैं, तो क्यों गए हैं? हम कोई धन दौलत मांगने तो गए नहीं है,
हम कोई अपनी फैक्ट्री खुलवाने के लिए तो गए नहीं है। हम एक आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को पहचानने की, अपनी मुक्ति मार्ग जानने के लिए गए हैं कि पूरी तरह से हम मुक्ति पाने के लिए हम सदगुरु की शरण में गए हैं। तो सदगुरु जानता है ये इनके कर्म है ये नहीं है, हमारे कर्म ही नहीं है, अब तक हमारे कर्म वो बने नहीं है। बस यही होता है, बख्श लेना कहना जरूरी है। बहुत देखिए, बहुत ही संत महात्मा जी जो है अक्सर इधर उधर छोटे मोटे जो अपने अड़ोसी पड़ोसी बहुत से ऐसे मिलते हैं कि कभी कोई ब्रह्मलीन हो गया, कभी कुछ होगा, दातार कृपा करे। इतने साल अब मैं क्या कर रहा हूँ, इतने साल तो क्या कर रहा। अब जैसे अपने बहुत ही अच्छे संत महात्मा है, बहुत सेवादार महात्मा है, जहाँ देखो संगत में पहुंच जाते हैं। अरे पहुंच तो जाता हूँ, कौन ये शरीर पहुंच जाता है, अब मन कहाँ जाता है, ये तो ये जानता है ना। तो कहने का भाव यही है कि हम वो नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं बन पा रहे हैं जो सदगुरु चाहता है। समालका हम पहुंच जाते हैं, बस में बैठ के पहुंच जाते हैं। देखो, अगर बनना है, कहते ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति जो है, ब्रह्म की प्राप्ति तो हो गई है, भ्रम की समाप्ति नहीं हुई। और जब तक ब्रह्म में हम पड़े रहेंगे तो ब्रह्म पा तो लिया है, पा तो लिया है, नहीं समझे। जबरदस्ती किसी से शादी कर तो ली है, मगर वो सुख नहीं प्राप्त कर सकती है, समझ लेना। सुख जो चाहे दुनिया में तो सरल राम की ले, समझिए। जबरदस्ती कहीं रिश्ता कर लो, अगर मान लो को लड़के को लड़की पसंद नहीं है और लड़की को लड़का पसंद नहीं, शादी तो हो गई, ज्ञान तो ले लिया, सिंदूर तो भर दिया, संगत तो कर ली है, फेरे तो ले लिए, मन तो चारण तो हो गया, मगर अब दोनों के मन नहीं मिले, मन नहीं मिले तो क्या सुख पाएंगे? ना तो लड़का सुख पाएगा और ना तो लड़की सुख पाएगी। दोनों के यहाँ बस इधर वो भ्रम में पड़े हुए हैं, ओहो बेटी शादी हो गई, उधर वो बेटी शादी, दामाद बहुत अच्छा है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मगर बहू और दामादों में बन नहीं रही है। इस परम सत्ता निराकार से हमारी बन नहीं रही है, सतगुरु से हमारी बन नहीं रही है। सतगुरु तो चाहता है कि बाबा जी हरदेव जी के वचन में एक बार सुना कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे प्रीति। वैसे तो हरि सबके साथ है, पर हम हरि के साथ नहीं है। इसको अपने स्वार्थ के लिए भुला देते हैं, काम इच्छा में भूल जाते हैं इसको। हमने बहुत से अपने ऐसे, किसी का हम नाम नहीं लेते हैं, संत महात्मा ऐसे हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए किसी का भी, मगर यही है कि उनके लिए अरदास करो, उनको ये सद्बुद्धि प्रदान करे परमात्मा। सदगुरु तो दे रहा है, वो ऐसे हमेशा रहते, सदगुरु के हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, ऐसे, मगर हमारे ऐसे नहीं होते हैं, हमारे ऐसे लपेटने में लगे रहते हैं, लपेटने में लगे रहते हैं। सदगुरु अगर ऐसे दे रहा है तो ऐसे करके हमें मांगो, ऐसे देखो मांगो और सीने से लगा लो। हम मगर हम क्या करते हैं, हम लपेटने में लगे, दुनिया वालों को लपेटने में लगे हैं। तो एक संत महात्मा जी हैं हमारे, अक्सर देखा हमसे उनका मिलना जुलना होता है, आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, नमस्कारी होती, बहुत अच्छा लगता है। और उनका कुछ काम ऐसा है, कुछ काम ऐसा करते हैं, अगर फोन आ गया तो तुरंत चले जाते हैं। दास कुछ कह नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, कोई बात नहीं, जाने दो। कि कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, कि मुख में राम बगल में ईट। ये सत्य है। हम लोग जो है ना, संगत में जाते हैं, संत महात्माओं के बीच में रहते हैं, और तो संगत में जाते हैं, संत महात्माओं के बीच रहते हैं, वैसे वैसे रहते हैं, और बाहरी दुनिया में हमारी दुनिया कुछ और है। कहते हैं हम गिरगिट की तरह हैं, हम गिरगिट की तरह हैं, रंग बदलते हैं। हमारी जो स्किन है ना, हम शरीर हैं, हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं,
जबकि हमें ज्ञान दिया, हमें बता दिया हम कौन है। हम अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा शरीर, जैसा मौसम होता, अब धूप में खड़े हो जाओ तो ये चेहरा काला पड़ जाएगा, बारिश में नहा लो ठंड लगेगी, सर्दी में इसको गर्म कपड़े चाहिए, रजाई चाहिए। ऐसे ही हमारा ये है। तो 36 साल रहने के बाद बाबा जी ने हमें क्या किया? उनका एक ही मकसद था कि हम जैसा चाह रहे पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। कहते तुम कोई कत्ल कर दो, कत्ल तो कर दिया, पर इसकी नजर में कत्ल कर दिया, तुम दोषी बन गए, तुमने ज्ञान ले लिया, तुम निरंकारी बन गए और भाग रहे हो दुनियावी पदार्थों में, भाग रहे दुनियावी पदार्थों में। कत्ल करने के बाद, कानूनी जुर्म करने के बाद मुजरिम अगर भागता है, दोषी तो था, तो वो गुनहगार तो है ही और बड़ा मुजरिम बन जाता है। उसकी जो सजा होती है ऐसी बख्शने लायक नहीं रहती है। अगर आप कत्ल कर दो और जाके सरेंडर कर दो, मुक्ति तो मिलेगी, बाद में छूट तो जाओगे, मगर जो तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ वो 3rd डिग्री, ये डिग्री, वो जो बड़ी बड़ी धाराएं लगती है ना, जो कहते हैं ना, जो हमें ज्ञान लिया है, जो पाप कर्म होते हैं, सरेंडर करने से पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। कत्ल की सजा तो तुम्हें मिलेगी, बाकी के जो तुम्हारे, हमने जो अब तक जो पिछले जान लेने से पहले जो हमने पाप कर्म किए, किसी छीना झपटा, हम नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर देते कि ये दातार, अब तो सब कुछ देख लिया कि हम तो सोचे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये दुनिया ही सब कुछ है मेरी, ये बच्चे हमारे हैं सब कुछ है, ये माँ बाप भाई बहन मामा पापा चाचा फूफा दादा चाऊ चाची यही सब कुछ है। तो कुछ नहीं है, सब तू ही है। फूफा भी तू है, बुआ भी तू है, मामा भी तू है, पिता भी तू है, माता भी तू है, भाई भी तू है, बहन भी तू है, खाना भी तू है, पीना भी तू है, मरना भी तू है, जीना भी तू है, गर्मी भी तू है, सर्दी भी तू है, धूप भी तू है, छाया भी तू है, पानी भी तू है, रोटी भी तू है। जब इतना सब कुछ देख लिया तो तुरंत ही समर्पण कर दो ना। समर्पण कर दिया होता तो, सच कह रहे हैं, ये हमारी भावनाएं हैं, ये किताब में पढ़ के नहीं आया, पढ़ी हो कहीं, मैं आपको सुना रहा हूँ, ये अपनी भावनाएं हैं। और इसको जरा गौर करके देखना, अपने को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे मन में पता नहीं क्या चलते चलते, रास्ते चलते चलते ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं। मैं बाइक पे जाता हूँ, सफर करता हूँ, ड्यूटी भी जाता हूँ, इधर भी आता हूँ, तो ऐसे होता है। तो मन में कोई जब भावना, अरे हाँ, सोचता रहता हूँ। संगत गया था कल, क्या वचन आए थे, माता जी ने ऐसे बोला, अब माता जी ने, तो माता जी है कौन, बाबा कौन थे, मतलब ये तो यही है, अगर बता रहे हैं तो यही है ना, सत्य यही है। जब बता दे सत्य यही है, सत्य के देखो कितने साधन हैं। जब हम सत्य को पा लिया और सत्य को पाने के बाद अगर हम विचार देते हैं तो हमसे बदकिस्मत कोई है ही नहीं। तो जब भी चलते चलते कोई मन में ख्याल आ जाता है, बुरा नहीं मानना, कोई ख्याल आ जाता है, हाँ ये तो सच है। अब देखा बाबा जी ऐसे 36 साल क्यों चले गए, क्यों चले गए? एक हमने, शायद आप लोगों ने जय माँ संतोषी माता जी की कहानी सुनी होगी, टीवी पे फिल्म आती थी, संतोषी माता जी, एक कौन सा भक्त, धामा भक्त कौन सा था, वो भंडारा अंडारा हो रहा था, वो पता नहीं माता जी कहीं चली गई, तो बहुत परेशान, माता जी हमें छोड़ के चली गई, छोड़, बहुत रोता था। तो माता जी प्रकट हुई तो कह रही थी, नहीं हम तो छोड़ कहीं, हम तो तेरे पास ही थे भक्त, मैं तो तेरे पास ही थी बेटा, मैं कहीं नहीं गई थी। उसे लग रहा था ऐसे बाबा जी ने हमारे साथ किया, वो कहीं नहीं गए। पहले क्या, बूटा सिंह के रूप में, अवतार सिंह के रूप में, गुरबचन सिंह के रूप में, हरदेव सिंह के रूप में, माता सविंदर के रूप में, आज माता सुदीक्षा जी है वही, है वही, एक वही तत्व है, जो तत्व, चुंबकीय तत्व जो है, हमें अपनी तरफ खींच रहा है। आपने देखा होगा चुंबक कहाँ होती है, बहुत जगह चुंबक होती है, स्पीकर में चुंबक होती है, पेचकश में चुंबक होती है, बनावट अलग हो सकती है, आप बड़ा देखो तो ये चुंबकीय तत्व है। और उसके रूप देखो, आपके घर में टीवी होगा, हमारे पास मोबाइल है, वो भी बजता है, साउंड है, तो उसपे मैग्नेट होती है, उसके अंदर वो तत्व अपनी तरफ खींचता है। तो इसी तरह देखो, ये रूप हो सकते हैं, कोई भी रूप हो सकते हैं,
मगर तत्व वही तत्व है, वही चुंबकीय तत्व वही है। रूप कोई भी हो सकता। मोबाइल में हम सुनते हैं और आवाज देते हैं, माइक हो गया और स्पीकर हो गया, उसमें भी मैग्नेट है। आप टीवी में देखते हो, आवाज आती है, उसमें भी मैग्नेट है। तत्व वही है, रूप कोई भी हो सकता है। हम म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं, बड़े बड़े डीजे, उसमें भी मैग्नेट है। रूप कोई भी हो सकता, मगर तत्व वही चुंबकीय तत्व जो है, अगर वो ना हो। अब ये देखो, चुंबक जो होती है वो उसमें क्यों लगाई जाती है? अब उसमें कोई कारण ये तो हमें पता नहीं, मगर है चुंबक तो उसका भी बहुत ही बड़ा महत्व होगा। चुंबक जरूर है, सदगुरु के रूप में हमारे सामने, साकार में सदगुरु किसी भी रूप में हमारे सामने आएगा जरूर। साकार नहीं तो निराकार नहीं, कौन मानेगा? जब चुंबक का हटा के देखो, स्पीकर बड़ा सा दे के देखो, उसमें जितनी चुंबक है वो हटा देना, निकाल के बाहर कर देना। देखो, चिपकाने के लिए नहीं होती, उसमें कुछ आवाज साउंड पकड़ने के लिए कुछ ऐसा, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक जो मैकेनिक है वही बताएंगे, इलेक्ट्रिशियन बताएगा। तो ये सदगुरु वही है, परमात्मा वही है। रूप कोई हो सकता, राम का हो सकता है, कृष्ण का हो सकता है, भोले का हो सकता है, मगर सब कुछ वही है, तत्व एक ही है। हम लोग विश्वास नहीं किए कर रहे हैं, ये हमारी क्या कहते हैं, हम बहुत बदकिस्मती मान लो, कुछ ही मान लो, इससे ही बड़ा कोई अगर शब्द है तो वो मान लो। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर माता जी हमें समझा रही हैं, वो क्या चाहती हैं कि जैसे जो तत्व हमारे अंदर हमने वो तुम्हें दे दिया, ये लो, अब तुम भी वैसे हो जाओ, मगर हम वैसे हो नहीं रहे हैं। तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना, हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो वही करेंगे ना जो हमें अच्छा लगेगा। हम तो वही करेंगे, अरदास करेंगे, बेटो पास कर दो, डिग्री दिला दो, इंजीनियर बना दो, डॉक्टर बना दो। बना दिया तो तेरी मेहरबानी, शुक्र है दातार तेरी, दातार की बहुत कृपा, सदगुरु की फुल फुल कृपा है। अरदास करी तो बच्चा पास हो गया, अरदास करी सरकारी नौकरी लग गई, अरदास करी तो बिगड़ा काम बन गया, अरदास करी तो मेरा पैसा अटका था बिक गया, अरदास करी मेरा प्लॉट इतने का बिक गया, उससे मेरे 5 लाख का फायदा हो गया। माता जी इतने बिकवा दो, फायदा हो गया। लो, इसमें पड़े हैं, इसीलिए बार बार सचेत कर रहे हैं कि हम इसलिए नहीं, इसलिए हम देखो निरंकारी मिशन, मिशन नहीं, एक मतलब पूरा समझ लो एक ब्रह्मांड है और हम इसमें घूम रहे हैं। हम तो बहुत खुशनसीब अपने आप को समझता हूँ। और आजकल पता नहीं क्यों चलते फिरते सोते जागते बस यही ख्याल दिमाग में, यही बातें घूमती रहती है। बख्श लेना, बुरा नहीं मानना। हमारे जो निरंकारी भाई बहन जो भी हमसे बहुत बड़े पुरातन संत महात्मा है, ये किताब में पढ़ने का टाइम नहीं मेरा, किताब मैं इसको एक किताब पढ़ना चाहता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता की। उसमें बहुत अच्छी बातें हैं और सच है, मैं उनको अमल करना चाहता हूँ। और ये भी है कि हमारे जो ख्याल मन में आता है वही वीडियो बना के आपके सामने शेयर करता हूँ। तो बाबा जी हमें देखो, सोचा कि अब ये बेटे हमारी बात मानेंगे नहीं, ये तो बस हमारे सामने तो ऐसे रहते भीगी बिल्ली बन जाते हैं, और जैसे हम जाएं वही बस वही बात हो गई, यूपी वाली छुट्टी घोड़ी बसोरी, ये तो वैसे वैसे लग गए। तो लगता है मेरी बात तो मानेंगे नहीं। एक काम करते हैं, अब इनको माता जी के हवाले कर देते हैं। चलो हम थोड़ा सा पीछे हट के देखते हैं, हो सकता है मेरी बात ना माने, माँ के लाड प्यार में सुधर जाएं। मगर हम तो वो चिकने घड़े हैं, किसी चाहे पानी बरसात का हो, चाहे पानी बिस्लरी का हो, चाहे पानी गंगा से ले आओ, चाहे गंदी नाली का ले आओ, चाहे बाल्टी भर के कुएं से निकाल लो, चाहे समरसिबल का निकाल लो, हम तो चिकने घड़े हैं, कोई असर पड़ने वाला है ही नहीं। सच कह रहा हूं, जरा सोच के देखो। बहुत से लोग हैं, बस दातार की कृपा से बहुत काम हो गया मेरा, सदगुरु कृपा है। पहले हम किराए के मकान में रहते थे, पर्ची कटवाते रहे कटवाते, आज देखो दातार कृपा से बिल्डिंग बन गई हमारी, 4 मंजिल 100 गज का मकान ले लिया है, बिल्डिंग बन गई है, फैक्ट्री भी खोल ली है।